अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाम का वक्त था। दीबा और विकी टीवी लाउंज में बैठे थे। उनके पसंदीदा कार्टून शुरू होने वाले थे। मामा और पापा किसी रिश्तेदार की इयादत के लिए गए थे और दोनों को समझा कर गए थे कि लड़ना नहीं है और घर से बाहर नहीं जाना। अब वो दोनों मज़े से कार्टून देख रहे थे कि अचानक लाइट चली गई और घप अंधेरा हो गया। दीबा अंधेरे से बहुत डरती थी। वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। डर तो विकी को भी लग रहा था, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं कर रहा था क्योंकि वो दीबा से बड़ा था। वो दीबा को चुप भी करवा रहा था और साथ माचिस भी ढूंढ रहा था ताकि मोमबत्ती जला ले, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीबा रोई जा रही थी। अचानक उन्हें अंधेरे में कोई चीज़ चमकती नज़र आई। दीबा खामोश हो गई। वो दोनों गौर से उधर देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि ये सामने शोकेस पर रखी दीबा की बार्बी डॉल की आंखें हैं जो चमक रही थीं। अचानक बार्बी डॉल जंप लगाकर उनके सामने वाले शीशे के सेंटर टेबल पर आ गई। उसके हाथ में माइक था जिसमें वो बहुत सुरीली आवाज़ में गाना गा रही थी। माइक से रोशनी निकल रही थी। दीबा और विक्की खुश होकर तालियां बजाने लगे। उनका डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जैसे ही डॉल का गाना ख़त्म हुआ, विक्की का खिलौना ड्रमर छलांग लगाकर आ गया और ड्रम बजाने लगा और साथ ही मिक्की माउस भी आ गया। अब तो विक्की और दीबा बिल्कुल भूल गए कि वो अंधेरे में बैठे हैं। आस्ता-आस्ता उनके सारे खिलौने शोकेस से बाहर आ गए और उनका दिल बहलाने लगे। फिर अचानक उन्होंने बांसुरी की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। उनका दिल चाह रहा था कि जहाँ से आवाज़ आ रही है वहीं चले जाएं। सबसे पहले डॉल उधर मुड़ी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसकी चमकती आँखों की रोशनी में सारे खिलौने, दीबा और विकी सब उसके पीछे चलने लगे। सब टीवी लाउंज से बाहर निकले और गैलरी में आ गए और खूबसूरत सुरीली आवाज़ पर चलते हुए मामा पापा के बेडरूम में दाखिल हो गए। वहाँ एक सोफ़े पर एक बहुत प्यारी परी बैठी थी। वही बांसुरी बजा रही थी। परी ने बांसुरी बजाते बजाते बच्चों को बेड पर आने का इशारा किया। दीबा और विक्की अपने माँ बाप के बेड पर लेट गए तो परी ने लोरी शुरू कर दी। ऐसी ही लोरी मम्मा उनको सुनाकर सुलाती थी। अब विक्की और दीबा आस्ता-आस्ता सो रहे थे। जब वो गहरी नींद में चले गए तो सारे खिलौने भी वापस शोकेस में चले गए और परी भी शायद अब दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए उड़ गई थी। 1 घंटे बाद गेट का ताला खोलने की आवाज़ आई और मम्मा पापा घर में दाखिल हुए। मम्मा बहुत परेशान दिखाई दे रही थी क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। उन्हें दीपा का बहुत फिक्र हो रहा था क्योंकि वह बहुत छोटी थी, अभी प्ले ग्रुप में थी और अंधेरे से बहुत डरती थी। मामा को जब टीवी लाउंज में तो वो बहुत तेज़ी से पूरे घर में ढूंढ रही थी। पापा मोबाइल की टॉर्च ऑन किए साथ थे। जब वो अपने बेडरूम में दाखिल हुए तो देखा दोनों बच्चे सो रहे थे। उसी वक्त लाइट आ गई। मम्मा ने देखा कि बच्चों के चेहरे पर वैसे ही मुस्कुराहट है जैसे उनसे लोरी सुनने के बाद उनके चेहरे पर होती थी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।